हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ वाइज। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सेशन नंबर 2 ऑफ क्लास 8 रैशनल नंबर्स। ओके, तो बच्चों हमने क्लास 8 रैशनल नंबर्स में लास्ट टाइम तक रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन सीखी थी कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, कुछ एग्जांपल्स लिए थे हमने, एंड देन हमने सीखा था कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। ओके, आई होप आप सबको अच्छे से याद है क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। तो आज के सेशन में हम इन प्रॉपर्टीज को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं एंड हम स्टार्ट करेंगे विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज सेशन, दैट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके बच्चों, तो आज का सेशन भी बहुत इजी होने वाला है। हम सिर्फ छोटे छोटे टॉपिक सीखेंगे, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उनको हम क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर रेडी। सो ध्यान देंगे यहाँ पे एंड देन स्टार्ट करेंगे हमारा सबसे पहला टॉपिक आज का, विच इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो बच्चों ये हमारे प्रॉपर्टीज के लिस्ट में प्रॉपर्टी नंबर 2 है, दैट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, एंड देन हम सीखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स में कैसे ये एप्लीकेबल है। ओके, तो बच्चों कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अगर हम बहुत इजी लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो बेसिक ऑपरेशंस हैं, इन ऑपरेशंस में अगर हम ऑर्डर को चेंज कर दें तो भी हमारा फाइनल आंसर वही रहता है। अगर ऐसा हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो अगर हम इसको इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करें तो दैट इज ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। और बच्चों ऑपरेशन ये कौन सा वाला है? ऑपरेशन है ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन डज नॉट चेंज फाइनल आंसर। ओके, आई होप ये बात हमें अच्छे से समझ में आई कि अगर हमारा ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन फाइनल आंसर को चेंज नहीं कर रहा है तो हम बोलते हैं कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है? ओके स्टूडेंट्स, आपसे अगर पूछूं कि व्हाट इज 2 + 3, आपका आंसर होगा सर 5, करेक्ट। एंड अगर हम पूछते हैं कि व्हाट इज 3 + 2, अगेन आवर आंसर इज 5। तो यहां पे आपने देखा कि हमने एडिशन करते समय ऑर्डर को चेंज कर दिया, ऑर्डर को रिवर्स कर दिया, तो भी हमारा फाइनल आंसर वही आ रहा है। ओके, तो ऐसे कुछ भी अगर हमें दिखाई देगा, ऐसा कुछ भी हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? ये कौन सी प्रॉपर्टी है? दिस इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, आई होप ये बात आपको अच्छे से क्लियर हुई। नाउ अच्छा, हमने एग्जांपल लिया था एडिशन का, करेक्ट। अब आप सोच के बताओ मुझे कि अगर हम एडिशन की जगह यहाँ सब्ट्रैक्शन करते तो क्या तब भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है यहाँ पे? क्या तब भी हमारा आंसर सेम आता? तो अगर आप ध्यान से सोचोगे तो हमारा आंसर जो है इस केस में सेम नहीं आ पाता, राइट। तो ध्यान से देखते हैं, अगर हम 2 - 3 और 3 - 2 को सॉल्व करें तो हमारा आंसर क्या आएगा रिस्पेक्टिवली? 2 - 3 क्या होता है बच्चों? इट इज -1 एंड 3 - 2 इज 1, करेक्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा आंसर जो है वो बदल चुका है, आंसर सेम नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या यहाँ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है? द आंसर इज ऑब्वियसली नो, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट अप्लाई हियर, करेक्ट। तो बच्चों कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ बहुत लिमिटेड एक्सप्रेशंस और ऑपरेशंस के लिए, एक्सप्रेशंस नहीं, लिमिटेड ऑपरेशंस के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर आप क्विकली चेक करेंगे हमारे बचे हुए 2 ऑपरेशंस, विच इज मल्टीप्लिकेशन। पहले मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करते हैं। 2 × 3 हमारा आंसर क्या आएगा? 6, एंड 3 × 2 अगेन हमारा आंसर क्या आएगा? 6। दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन के लिए तो ये प्रॉपर्टी वैलिड है, मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रॉपर्टी वैलिड है, अप्लाई हो रही है। ओके, एंड अगर हम लास्ट ऑपरेशन के लिए चेक करते हैं विच इज डिवीजन, ओके, विच इज डिवीजन, तो हमारा आंसर क्या तब भी सेम आएगा या नहीं आएगा? क्विकली चेक कर लेते हैं। सो 2 / 3, बच्चों जब आप 2 को 3 से डिवाइड करते हैं तो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, 2/3, एंड 3 / 2 इज 3/2। तो देखते ही समझ में आ रहा है कि इनका आंसर सेम नहीं है। ओके, एंड अगर आप इसकी एक्चुअल वैल्यू भी निकाल लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से कि 2/3 जो है जो अप्रोक्सीमेटली 0.66 के इक्वल होता है, एंड 3/2 इज इक्वल टू 1.5। तो इनमें तो जमीन आसमान का अंतर है, ये दोनों बहुत अलग अलग वैल्यूज हैं, करेक्ट। तो हमने इसी डिस्कशन में क्विकली ये सीख लिया है कि हमारे चारों बेसिक ऑपरेशन जो हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन,
सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन चारों ऑपरेशंस में कौन से ऑपरेशंस हैं जिनमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है और किस में नहीं होती है। ओके, तो हमने देखा कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में तो अप्लाई हो रही है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं हो रही। ओके, एंड अगर आपको ये बात समझ में आती है तो हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का जो टॉपिक है वो ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। कैसे? क्योंकि आप बच्चों कोई भी टाइप ऑफ नंबर्स अगर आप ले लेंगे, बी इट होल नंबर्स, आप रैशनल नंबर्स ले लें, आप इंटीजर्स ले लें, कोई भी टाइप ऑफ नंबर्स ले लेंगे तो उनमें ये सब सेम रहेगा। दैट मींस एडिशन करेंगे तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा अप्लाई होगी, करेक्ट। मल्टीप्लिकेशन में भी हमेशा होगी और सब्ट्रैक्शन डिवीजन में कभी भी अप्लाई नहीं होती है। ओके, तो आई एम श्योर ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है। तो क्विकली हम क्या करेंगे, इस सबको समराइज करेंगे हमारे नोट्स के लिए। एंड तीनों टाइप ऑफ कैटेगरीज जो हमने लास्ट टाइम भी सीखा था, लास्ट टाइम हमने क्या सीखा था, होल नंबर्स, रैशनल नंबर्स एंड इंटीजर्स। इन तीनों कैटेगरीज के लिए हम सीखेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है या नहीं हो रही है। ओके, अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपना ऑपरेशन जो है उसको मेंशन करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, एंड देन क्विकली एक ऐसे समरी करने के लिए टेबल बना लेंगे। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई होगी, यस। सब्ट्रैक्शन में अप्लाई होगी, नो। मल्टीप्लिकेशन में अगेन यस एंड डिवीजन में अगेन नो। ओके, एंड अगर हम बात करें, अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो यहां पे अभी पहले हम होल नंबर्स की बात कर लेते हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट होल नंबर्स। होल नंबर्स के लिए अगर आपको बताना है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है इन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, जहां पे हमने यस लिखा है, तो आप बहुत इजीली छोटे छोटे एग्जांपल्स दे सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे दो होल नंबर्स ले लेते हैं बच्चों, जैसे कि लेट्स से 0 एंड 5। तो 0 एंड 5 को अगर आप ऐड करेंगे तो 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 0। तो इसका मतलब है बच्चों की यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। आप ध्यान देंगे आपका आंसर सेम है, आंसर बदल नहीं रहा है यहाँ पे। एंड सिमिलरली अगर आप मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाय 0 बोथ आर इक्वल। दोनों का आंसर कितना आएगा, दोनों का आंसर आएगा 0। दैट मींस कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। ओके, एंड बाकी के दो ऑपरेशंस की तरफ अगर हम चलते हैं जहां पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है, तो वहां पे भी आप सेम एग्जांपल दे सकते हैं कि 0 माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू 5 माइनस 0। ओके, 0 माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू 5 माइनस 0। एंड बच्चों लास्ट में जब हम डिवीजन का एग्जांपल ले रहे हैं तो यहां पे एक काम करते हैं, लेट्स नॉट टेक आवर एग्जांपल व्हिच हैज 0। हम 0 का एग्जांपल नहीं लेते क्योंकि बच्चों आपको अगर याद है, हमने लास्ट टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी कि 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं होता। करेक्ट, जब भी हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, नॉट डिफाइंड। तो डिवीजन में काम करते हैं, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। हम ले लेते हैं यहाँ पे एक नंबर है 4 डिवाइडेड बाय 2। ये दो होल नंबर्स है, तो जब आप 4 को 2 से डिवाइड करेंगे और अगर आप ऑर्डर चेंज करके 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका दोनों केस में आंसर सेम नहीं आएगा। करेक्ट, तो हमने सीखा कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, होल नंबर्स में अप्लाई हो रही है, किस किस ऑपरेशन के लिए होगी, किसके लिए नहीं होगी। करेक्ट, तो इस एग्जांपल को टेबल के साथ एज इट इज आप नोट कर सकते हैं। पॉज द वीडियो एंड देन हम आगे चलेंगे, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स में सीखेंगे क्या ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है या नहीं होती है। ओके बच्चों, आगे चलते हैं हमारे सेकंड टाइप ऑफ नंबर्स जो कि है इंटीजर्स। तो अगर आप इंटीजर्स की बात करते हैं तो इंटीजर्स में भी सेम रूल अप्लाई होता है। इसका मतलब क्या है, इंटीजर्स में भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। तो यस, एंड बाकी दोनों ऑपरेशंस में नहीं होती है, तो वहां पे हम लिख देंगे नो। ओके, एंड यहाँ पे बच्चों एग्जांपल्स देने के लिए, एग्जांपल्स अगर आपको समझने हैं तो आप कुछ भी ले सकते हैं। इंटीजर्स में आप जानते हो कि पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों आते हैं, तो आप यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज का भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो लेट्स टेक एडिशन के लिए हम लेते हैं -1 + 4। ओके, -1 + 4। तो अगर आप 4 और -1 को ऐसे ऐड करें या फिर आप 4 + -1 आप इनको ऐसे ऐड करें तो आपका आंसर दोनों केस में सेम आएगा। ओके, आंसर आपका दोनों केस में सेम आएगा और आंसर क्या है, आंसर है 3।
राइट। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है हमें कि कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। और सेम गोज फॉर मल्टीप्लीकेशन। अगर आप मल्टीप्लीकेशन की बात करें तो -1 मल्टीप्लाइड बाय 4 या फिर 4 मल्टीप्लाइड बाय -1, ये भी हमारा आंसर सेम आएगा। आंसर क्या होगा बच्चों? आंसर होगा -4, राइट। एंड आप बाकी दोनों जो है, बाकी दोनों कैटेगरीज में आप क्या करेंगे, आप खुद चेक करेंगे इसको कि यहाँ कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी क्यों अप्लाई नहीं हो रही है। ओके, तो ये आंसर हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, मतलब एग्जांपल हम यहाँ मेंशन नहीं कर रहे हैं। आप ये दोनों सेम नंबर्स ले सकते हैं या आप कोई भी दो और नंबर्स ले सकते हैं जो कि इंटीजर्स हैं समझने के लिए। एंड देन उसके बाद आप क्या करेंगे, आप खुद वेरीफाई करेंगे कि क्या कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है नहीं। एंड आंसर आपको पहले से पता है कि कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी यहाँ नहीं अप्लाई होगी। ओके, एंड आई होप ये पार्ट आपको क्लियर है। इसको हम क्विकली कवर कर रहे हैं बिकॉज ये बहुत सिंपल है और प्रॉपर्टी सेम है। आप कोई भी टाइप ऑफ नंबर्स यहाँ पे लिख दें, इंटीजर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं, प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम रहेगी। तो इसीलिए हम इसमें ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, हम आगे चलेंगे। एंड ये आई एम श्योर आपको क्लियर हो गया है। ये दोनों एग्जांपल्स आप खुद से कंप्लीट करेंगे इन दोनों नंबर्स को लेके या कोई और दो नंबर्स को लेके। एंड अब बच्चों हम चलेंगे अपने थर्ड और लास्ट कैटेगरी की तरफ, जो नंबर्स की है वो है हमारे रैशनल नंबर्स, जो बेसिकली हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। ओके, एंड इसको खत्म करते हैं हम क्या करेंगे, हम इसका यूज भी आपको बताएंगे कि जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है इसको हम क्वेश्चंस में कैसे और कहां यूज करेंगे। सो थर्ड टाइप ऑफ नंबर्स है हमारा रैशनल नंबर्स। ओके, रैशनल नंबर्स अगेन आप देख सकते हो हमारा टेबल बिल्कुल सेम है। रीजन क्या है, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम रहेगी यहाँ पे भी। इसका मतलब है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में तो ये यस वर्क करेगी, सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में वर्क नहीं करेगी। ओके, तो इसका एग्जांपल लेंगे बच्चों। एग्जांपल लेते हैं हम, हमारे पास में लेट्स से देयर आर टू रैशनल नंबर्स। हम ले लेंगे 1/2 एंड दूसरा नंबर ले लेंगे हम 2/3। इनको हम ऐड करेंगे। ओके, 1/2 एंड 2/3 इनको हम ऐड करेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? आप क्या करेंगे, अगर आप रिकॉल करें क्लास 7 तक हमने क्या सीखा है, रैशनल नंबर्स कैसे ऐड करते हैं। हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे बिकॉज डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम अभी ऐड नहीं कर सकते इनको। ओके, तो हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 3 और 2 का एलसीएम आएगा बच्चों 6। फिर 3 को हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब होगा 3 into 1 that is 3 plus 2 into 2 that is 4। हमारा आंसर क्या आ रहा है, 7/6। ओके, हमने आंसर चेक कर लिया, 7/6 है। अगर अब आप सेम काम करेंगे, सेम काम आप करेंगे नंबर्स के ऑर्डर को चेंज करके, तो भी आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ओके, हम ऑर्डर को चेंज कैसे करेंगे, अब ध्यान देंगे हम इस पे। ऑर्डर को चेंज करने के लिए हम 2/3, ये यहां पे हो चुका है, हम 2/3 को ऐड करेंगे 1/2 के साथ। ओके, 2/3 को 1/2 के साथ ऐड करेंगे। तो बच्चों आप ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल सेम ही तो है। आप फिर से इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 6। उसके बाद आप क्या करेंगे, 2 multiplied by 2 that is 4 plus 3 multiplied by 1। हमारा आंसर फिर से क्या आने वाला है, आंसर फिर से आने वाला है 7/6। ओके, एंड क्योंकि ये रैशनल नंबर्स थे तो हमने यहाँ पे आपको एक स्टेप ऐड करके एडिशन भी एक्सप्लेन कर दिया कैसे होता है, जिससे कि रिकैप हो जाए। ओके, नाउ सेम नंबर्स को लेते हैं। सेम नंबर्स को लेके व्हाट वी विल डू, हम चेक करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है कि नहीं। हमारे रैशनल नंबर्स क्या है, हमारे रैशनल नंबर्स हैं बच्चों 1/2 एंड 2/3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन में आप जानते हैं हम यहाँ पे 2 को 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं और आंसर बचेगा हमारा 1/3। ओके, अब इसके ऑर्डर को उल्टा कर देते हैं, ऑर्डर चेंज कर देते हैं। अब लिखेंगे हम 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। तो फिर से हमारा 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा एंड आंसर क्या बचेगा बच्चों, 1/3। ओके, एंड ये तो होना ही था, ये हम वेरीफाई कर रहे हैं बस। हम जानते हैं कि ऐसा हमेशा होगा, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी ऑलवेज अप्लाइज, ऑलवेज वर्क्स। ओके, नाउ इसके लिए भी आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको प्रैक्टिस के लिए फिर से ये दो सेम नंबर्स आप लेंगे 1/2 एंड 2/3। तो कंसिडर दिस एज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन और योर होमवर्क। ओके, आप वेरीफाई करके देखेंगे कि इन दोनों में ये अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके, एंड आंसर क्या है हमारा, ये कभी भी अप्लाई नहीं होगा।
राइट। सो इस टेबल को एज इट इज नोट करेंगे एंड ये दोनों आप कंप्लीट करेंगे खुद कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। आप दोनों सेम नंबर्स लेके प्रैक्टिस करेंगे और कोई भी दो डिफरेंट नंबर्स ले सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। जो आपको क्लियर है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, आई होप यहां तक का आपको सब कुछ समझ में आया। तो अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को समराइज करने के लिए हमने क्या किया है, हमने आपके सामने एक स्टेटमेंट लिख दी है। करेक्ट, हमने आपके सामने जो स्टेटमेंट लिखी है, आप अगर उसको ध्यान से देखेंगे तो वो आपको पूरी समरी बता रहा है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है। दैट फॉर एनी टू नंबर्स, कोई भी दो नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स हो, इंटीजर्स हो या होल नंबर्स हो, लेट्स से देयर आर एनी टू नंबर्स a एंड b, तो उनके लिए a प्लस b विल बी इक्वल टू b प्लस a। करेक्ट, a प्लस b विल बी सेम एज b प्लस a। एंड दूसरा ऑपरेशन हमारा क्या है, दूसरा ऑपरेशन जहां ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, विच इज मल्टीप्लीकेशन। सो a इंटू b इज सेम एज b इंटू a। आई होप आपको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अच्छे से क्लियर हो गई है। तो वीडियो को पॉज करेंगे एंड नोट करेंगे आप इसको, ये प्रॉपर्टी आपको हमेशा ध्यान रहेगी एंड आगे चल के हम इनको क्वेश्चंस में कैसे यूज करेंगे वो भी हम सीखेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। बट उससे पहले हम अपना जो थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी को भी कंप्लीट कर लेंगे, थर्ड प्रॉपर्टी भी समझ लेंगे अच्छे से, वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो स्टूडेंट्स पॉज दिस वीडियो, नोट दिस डाउन एंड हम आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे चलते हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, कहां पे अप्लाई होता है, कहां पे नहीं होता, ये सब कुछ सीखेंगे जस्ट लाइक हमने कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी के लिए सीखा था। लेकिन उससे पहले अगर हम आसान भाषा में समझना चाहते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, जैसे हमने कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी का मतलब सीखा था, तो सबसे पहले अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो ये आपको बहुत सिंपल सा एक चीज बताता है, वो है कि जब आप कोई भी ऑपरेशंस कर रहे हैं मैथ्स में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और वहां पे आपको कम से कम 3 नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे पहली बात एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी कम से कम 3 नंबर्स के लिए अप्लाई होती है। ओके, जैसे कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी 2 नंबर्स के लिए अप्लाई होती है, सिमिलरली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कम से कम 3 नंबर्स के लिए अप्लाई होगी। और इन 3 नंबर्स में आप जब कुछ भी सॉल्व कर रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसमें अगर आप ग्रुपिंग कर दें और ग्रुपिंग को चेंज करने से आपका आंसर नहीं बदल रहा है, तो आप बोलेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज अप्लाइड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज वर्किंग। ओके, तो इसको हम लिखेंगे, क्या है, फॉर 3 नंबर्स, फॉर 3 numbers, if change in grouping, if change in grouping does not change the final answer। ओके, बच्चों ये भी हमें बहुत सिंपल सी बात समझा रहा है कि अगर 3 नंबर्स के लिए हम ग्रुपिंग को चेंज कर दें और फिर भी हमारा फाइनल आंसर चेंज नहीं हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो इसको समझाने के लिए फिर से कुछ सिंपल से नंबर्स ले लेते हैं। लेट्स से नंबर्स है 3, 5, 7। ओके, 3, 5, 7, और आपको इन तीनों को ऐड करना है। तो इसका मतलब क्या है कि लेट्स से हमने पहले एक ग्रुप बना दिया 3 और 5 का। ओके, और ग्रुप बनाने के लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स आपको शो करते हैं कि ये ग्रुप है, तो आपको क्या करना है, आपको इस ग्रुपिंग के थ्रू इसको सॉल्व करना है। तो 3 + 5 क्या होगा बच्चों, आंसर होगा 8। करेक्ट, एंड 8 + 7 फाइनल आंसर इज 15। नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि आप इसी एडिशन में अगर ग्रुप बदल दें, अब आप 3 + 5 की जगह बाकी दोनों को एक ग्रुप में डाल दें, इसका मतलब है कि 3, 5, 7 फिर से वही सेम नंबर्स हैं और हमें एडिशन करना है, लेकिन इस बार हमने 5 और 7 को एक ग्रुप में डाल दिया और 3 को अलग कर दिया। तो क्या हमारा आंसर अभी सेम आएगा, चेक करते हैं। तो आंसर विल बी 3 रहेगा एज इट इज। 5 + 7 कितना होगा बच्चों, 12। हमारा फाइनल आंसर अभी भी कितना आ रहा है, फाइनल आंसर आ रहा है 15। करेक्ट, तो ऐसा कुछ भी अगर हो रहा है, ऐसा कुछ भी प्रोसेस आपको दिख रहा है जहां पे ग्रुपिंग करने के बाद और ग्रुपिंग में चेंज करने के बाद आंसर सेम ही आ रहा है, सेम रहेगा आपका आंसर, तो आप उसको बोलेंगे कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ओके, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एंड अगेन बच्चों बहुत सिंपल है, कैसे, हमने जो भी कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी में सीखा है वही ऑर्डर यहाँ पे फॉलो होगा। मतलब कि
हमारे फिर से वही 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं। 4 बेसिक ऑपरेशंस क्या है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इन चारों के लिए जब आप चेक करेंगे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फिर से क्या होगा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए वर्क करेगी, मल्टीप्लिकेशन के लिए वर्क करेगी और सब्ट्रैक्शन, डिवीजन के लिए वर्क नहीं करेगी। ओके, तो अब इसको क्विकली हम 1 बाय 1 सीखेंगे आगे। ऑल टाइप ऑफ नंबर्स के लिए, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स। एंड फिर से हम अपना वही टेबल बनाएंगे एंड समझेंगे प्रॉपर्टी क्या बोलती है। तो यहां तक आपको कुछ भी अगर नोट करना है, स्पेसिफिकली अगर आपको इसका ये इजी वाला मीनिंग नोट करना है, आप नोट कर सकते हैं। पॉज द वीडियो एंड हम आगे चलते हैं। एंड लेट्स टेक द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ नंबर्स। सबसे पहला टाइप ऑफ नंबर्स हम लेंगे जो कि है होल नंबर्स। ओके, तो होल नंबर्स के लिए हम देखेंगे कि प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई होगी और कौन से ऑपरेशन में अप्लाई नहीं होगी, एग्जांपल्स भी देंगे। सो वी आर स्टार्टिंग विद our first category is whole numbers. Okay, एंड बच्चों यहाँ पे अगर आपके दिमाग में आता है छोटा सा क्वेश्चन कि सर आप होल नंबर्स क्यों ले रहे हैं बार बार, हम नेचुरल नंबर्स क्यों नहीं ले रहे? तो आंसर बहुत सिंपल है, क्योंकि बच्चों नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर्स के अंदर ही आ जाते हैं। ओके, उनको अलग से लेने की हमें जरूरत नहीं है। तो क्विकली क्या काम करेंगे हम? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एग्जांपल्स देंगे एंड एग्जांपल्स लेके बताएंगे कि कहां हमारी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, अप्लाई हो रही है और कहां नहीं हो रही है। तो हम जानते हैं कि एडिशन में होगी, सब्ट्रैक्शन में नहीं होगी, मल्टीप्लिकेशन में भी होगी और डिवीजन में नहीं होगी। ओके, अगेन सेम पैटर्न है, यस नो यस नो। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल लेंगे बच्चों। इस बार हम 3 होल नंबर्स लेंगे। तो 3 होल नंबर्स में आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं आपके पास। अगर आप चाहें तो नंबर रख सकते हैं 2 + 3 + 4। ओके, 2 + 3 + 4। तो 2 + 3 + 4 जब आप करेंगे तो इसमें अगर आप 2 और 3 की ग्रुपिंग कर दें एक साथ तो आंसर क्या आएगा आपका? 2 + 3 विच इज 5, 5 + 4 9। एंड ये इक्वल होगा किसके? जब हम अपनी ग्रुपिंग को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे? इस बार हम 3 और 4 को एक ग्रुप में डाल देंगे, तब भी आपका आंसर सेम रहेगा, बिकॉज 3 + 4 कितना होगा? 7 एंड 7 + 2 इज 9। ओके, तो इस तरह से आप एग्जांपल देके समझा सकते हैं कि हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। करेक्ट। एंड इफ वी टेक सेम नंबर्स, तो सेम नंबर्स को लेके अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 2 × 3 × 4। इस बार हमने 2 और 3 को एक ग्रुप में रख लिया। आंसर क्या आ रहा है बच्चों? 2 × 3 6, 6 × 4 इज 24। एंड ये सेम वैल्यू आएगी जब आप अपना ग्रुपिंग बदल दोगे। कैसे? हम 3 और 4 को एक ग्रुप में डाल देंगे। तो 3 × 4 कितना होगा बच्चों? 3 × 4 इज 12, 12 × 2 इज अगेन 24। तो अभी भी हमारा आंसर इक्वल आ रहा है। आप समझ गए होंगे कैसे। करेक्ट। तो बाकी के दो जो है, बाकी के दो में हम एक काम करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड फॉर होल नंबर्स। होल नंबर्स के लिए समझ लेते हैं कि हो रहा है ऐसा या नहीं हो रहा। एंड देन आगे हम इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स में आपको सेम चीज प्रैक्टिस के लिए खुद देंगे। आप एग्जांपल्स खुद लेंगे एंड आप खुद वेरीफाई करेंगे कि क्यों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है। ओके, सो समझते हैं इसको। सब्ट्रैक्शन करेंगे बच्चों। हमें इस बार करना है 2 - 3 एंड देन -4। तो बच्चों इस बार आपका आंसर क्या है? 2 - 3 कितना होता है? 2 - 3 इज -1 एंड -1 - 4 हमारा आंसर यहाँ तो आ रहा है -5। करेक्ट। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ रहा है? -5। एंड अगर अब हम ऑर्डर को चेंज कर दें तो ऑर्डर चेंज करके क्या आ रहा है? 2 - 3 - 4। आप देख रहे हो हमने ग्रुपिंग बदल दी है। इस बार 3 और 4 को हमने ग्रुप में डाल दिया है। तो 3 - 4 कितना होगा बच्चों? 3 - 4 इज -1 एंड देन माइनस इंटू माइनस प्लस। तो 3 + 2 + 1 हमारा आंसर कितना आएगा? 3। तो क्लियरली ये दोनों बराबर नहीं है, ये इक्वल नहीं है। ओके, सो दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काम नहीं करती है। राइट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काम नहीं करती है। सो सेम चीज हम करेंगे। सेम चीज हम किसके लिए करेंगे? अब डिवीजन के लिए।
तो डिवीजन का हमारा मतलब है, इस बार हम करेंगे 2 डिवाइडेड बाय 3 एंड देन डिवाइडेड बाय 4। ओके, बच्चों डिवीजन है तो एक काम करते हैं, आपको थोड़ा डिटेल में समझा देते हैं कि यहाँ पे कैसे हो रहा है। तो बच्चों 2 डिवाइडेड बाय 3 का मतलब क्या होगा, 2/3। ओके, एंड देन उसके बाद उसको फिर से आप डिवाइड करेंगे किससे, 4 के साथ। एंड थोड़ा सा रिकैप भी हो जाएगा, एक काम करते हैं, लेट्स डू अ रिकैप। अब डिवीजन करने के लिए हम क्या करते हैं, आपको याद होगा, डिवीजन करने के लिए हम इस डिवीजन को रिप्लेस करेंगे मल्टीप्लिकेशन से एंड 4 का रेसिप्रोकल कर देंगे, दैट इज 1/4। ओके, आई होप आपकी थोड़ी यादें ताजा हो गई होगी क्लास 7 तक की हम क्या क्या सीख कर आए हैं और उसको हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। सो 2/3 डिवाइडेड बाय 4, आंसर क्या आ रहा है बच्चों, आंसर यहाँ पे आएगा 1/6। ओके, तो यहाँ पे आ रहा है आंसर 1/6। अब अगर आप इसका ऑर्डर चेंज कर दें तो ऑर्डर कैसे चेंज होगा बच्चों, 2 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 3 डिवाइडेड बाय 4। ओके, एंड आप समझते हैं कि हमारा इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर सेम नहीं आना चाहिए क्योंकि हम बता चुके हैं कि ये प्रॉपर्टी यहां यूज नहीं होती है, अप्लाई नहीं हो पाती है। तो इसको हम समझते हैं, फिर से सॉल्व करेंगे। इसका आंसर बच्चों क्या आया था, 1/6, ध्यान रखेंगे। एंड लेट्स टेक दी अदर ग्रुप, हम दूसरा ग्रुप अगर सॉल्व करते हैं तो उसका सॉल्यूशन कैसे आएगा, 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 3/4। ओके, एंड फिर से हम क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करने के लिए आप डिवीजन को हटा के मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे एंड इसका रेसिप्रोकल, दैट इज 4/3। तो आंसर क्या आ रहा है इस बार बच्चों, इस बार आंसर आ रहा है 8/3 और पिछली बार क्या आया था, पिछली बार आया था 1/6। तो दैट मीन्स ये इक्वल नहीं है। ओके, एंड ऐसा होना भी चाहिए था बिकॉज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काम नहीं करता है, इट डज नॉट वर्क ओके व्हाइल वी आर डूइंग डिवीजन। सो आई होप ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ। इस टेबल को एज इट इज नोट करेंगे। हमारे बचे हुए 2 टाइप ऑफ नंबर जो हैं, दैट इज इंटीजर्स। अभी हमने होल नंबर्स किया, तो इंटीजर्स के लिए बच्चों और रैशनल नंबर्स के लिए भी ये सेम रहेगा, टेबल बिल्कुल सेम है, यानी कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में काम करेगी प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं करेगी। ओके, तो क्विकली उसके भी एक 2 एग्जांपल्स लेंगे एंड देन आगे चलेंगे हमारे सेशन के एंड की तरफ और एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम चेक करने वाले हैं क्विकली। इंटीजर्स के लिए भी सेम है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में वर्क करेगी, बाकी दोनों में यानी कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं काम करेगी। ओके, एंड क्योंकि आपको समझ में आ चुकी है तो हम इसके एग्जांपल्स ज्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ पे कुछ आप घर पे भी प्रैक्टिस करेंगे खुद। तो यहाँ पे हम एग्जांपल्स दे रहे हैं बच्चों। इस बार इंटीजर्स हैं तो कुछ नेगेटिव नंबर्स को भी ले लेते हैं। तो हम नंबर्स लेंगे लाइक -1, दूसरा नंबर लेंगे 3 और तीसरा नंबर लेंगे 4। ओके, इनको ऐड करके देखते हैं। तो -1 + 3 + 4। तो इस बार हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम ग्रुप कर रहे हैं -1 और 3 को, राइट। -1 और 3 को हम ग्रुप कर रहे हैं और ग्रुप करके जो +4 है वो बच जाएगा अलग से यहाँ पे +4। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, क्विकली सॉल्व करेंगे। -1 + 3 इज 2, 2 + 4, आंसर आ रहा है 6। करेक्ट। इस बार अब हम ग्रुपिंग को चेंज कर रहे हैं, ग्रुपिंग बदल देंगे। तो -1 + 3 + 4, इस बार हम 3 और 4 को एक ग्रुप में डाल देंगे। अब देखते हैं हमारा आंसर क्या आने वाला है। तो 3 + 4 इज 7, 7 + -1, फिर से आंसर क्या आएगा आपका 6। दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी काम कर रही है, राइट, इंटीजर्स के लिए भी ऐड करते समय। ओके, एंड सेम एग्जांपल अगर आप लेंगे, सेम नंबर्स आप लेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। सो -1 × 3 × 4। ओके, इस बार ग्रुप में डालेंगे पहले -1 और 3 को। क्या आएगा आंसर, -1 × 3 इज -3, -3 × 4 आंसर इज -12। ओके, एंड इट विल बी इक्वल टू, जब आप -1, 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इस बार ग्रुप में कौन है, ग्रुप में है 3 और 4। तो 3 × 4 कितना होगा बच्चों, 3 × 4 होगा 12, 12 मल्टीप्लाइड बाय -1, अगेन द आंसर इज -12। तो डेफिनेटली ये दोनों सेम है, ये दोनों इक्वल हैं, करेक्ट। एंड बाकी के जो 2 इंटीजर्स, बाकी के जो 2 हमारे ऑपरेशन बच गए हैं
सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, इसमें भी आप सेम इंटीजर्स को लेंगे एंड ये आप खुद सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये आप खुद सॉल्व करेंगे, ये आपका प्रैक्टिस के लिए हेल्प होगा। सो सॉल्व दिस बाय योरसेल्फ एंड वहां पे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काम नहीं कर रही है। ओके, सो आई होप यहां तक की बात अच्छे से क्लियर है। तो आगे चलेंगे, अब हम आगे चल के जो हमारे नेक्स्ट और लास्ट टाइप ऑफ नंबर्स हैं वो ले रहे हैं, विच इज रैशनल नंबर्स। ओके, तो रैशनल नंबर्स में हम एग्जांपल्स भी कुछ वैसे ही लेंगे, फ्रैक्शन वाले, p/q फॉर्म वाले। सो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो चुका है। एंड नाउ मूविंग अहेड, हम सिर्फ यहाँ पे नंबर्स का नाम चेंज कर रहे हैं। प्रॉपर्टी आप देख रहे हो, प्रॉपर्टी अभी भी सेम है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। कहने का मतलब क्या है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही काम करेगी, बाकी दोनों में काम नहीं करेगी। ओके, तो इस बार एग्जांपल लेंगे बच्चों। लेट्स टेक 1/2 प्लस 3/2 प्लस 5/2। ओके, 1/2, 3/2 एंड 5/2, हम ये तीन रैशनल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं और इस बार ग्रुपिंग हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग कर देंगे पहले दो नंबर्स की। तो देखते हैं आंसर क्या आने वाला है यहाँ पे। तो आंसर बच्चों आएगा, सबसे पहले अगर आप ब्रैकेट में ऐड करेंगे तो 1/2 प्लस 3/2 कितना होगा, 4/2। करेक्ट, 4/2। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है। एंड इसमें हमें ऐड करना है क्या, 5/2। और फिर से बच्चों यहाँ पे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, आप इजीली इसको ऐड कर सकते हो। डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर रहेगा 2, 4 प्लस 5 कितना होगा बच्चों, 9। तो हमारा आंसर क्या है फाइनल, 9/2। नाउ अगर आपको ये सेम एडिशन करना है लेकिन इस बार आपको ऑर्डर चेंज करना है, तो ऑर्डर चेंज कैसे होगा, हम 1/2, 3/2 और 5/2 को ही ऐड करेंगे, लेकिन इस बार ग्रुप में कौन होगा, 5/2 एंड 3/2। ओके, 5/2 एंड 3/2। आंसर कितना आया था, आंसर आया था 9/2, ध्यान रखेंगे। एंड अब सॉल्व करते हैं सेकंड वाले एक्सप्रेशन को। तो 3/2 प्लस 5/2 पहले ऐड करेंगे बच्चों, क्या होगा, एलसीएम सेम ही है, 2 आएगा, 5 प्लस 3 इज 8 प्लस 1/2। अगेन एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर सेम रहेगा 2, 8 प्लस 1, आंसर इज 9। सो डेफिनेटली ये दोनों बराबर आ रहे हैं, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क्स फॉर रैशनल नंबर्स एज वेल जब हम उनको ऐड कर रहे हैं, राइट। तो आई एम श्योर यहां तक की बात अच्छे से क्लियर है। एंड अब क्या करेंगे हम, अब इन तीनों नंबर्स को लेके हम मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। और मल्टीप्लिकेशन में भी हम देखेंगे क्या हमारा आंसर सेम है या डिफरेंट है। ओके, तो बच्चों अब फिर से हम क्या करने वाले हैं, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 5/2। हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इस बार आप पहले इन दोनों को ग्रुप में रखेंगे। सो ग्रुप में रखने के बाद क्या होगा, 1/2 इंटू 3/2 विल बी 1 इंटू 3, 3, 2 इंटू 2, 4। सो यहाँ पे आंसर आएगा पहले 3/4 मल्टीप्लाइड विद 5/2। मल्टीप्लिकेशन में चेक कर लेते हैं कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा। ओके, कैंसिल नहीं हो रहा है तो आगे चलते हैं और सीधा उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 इंटू 3 इज 15 डिवाइडेड बाय 8। ओके, तो आंसर आया 15 डिवाइडेड बाय 8। एंड क्विकली चेक कर लेते हैं कि अगर ग्रुपिंग बदल देंगे, यानी कि हम 1/2, 3/2 एंड 5/2 को कुछ ऐसे ग्रुप कर देंगे तो क्या अभी भी हमारा आंसर सेम आएगा, देख लेते हैं आंसर सेम आएगा कि नहीं आएगा। 15/8 यहाँ पे आंसर आया था, ध्यान रखेंगे। एंड सॉल्व करेंगे राइट साइड वाले एक्सप्रेशन को। तो बच्चों इस बार ग्रुप में कौन है, 3/2 एंड 5/2। तो पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 5 इज 15, 2 इंटू 2 इज 4। सो आंसर होगा 15 डिवाइडेड बाय 4। करेक्ट, 15 डिवाइडेड बाय 4। एंड 15 डिवाइडेड बाय 4 को हम फाइनली किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 1/2 से। तो 1/2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आंसर फिर से क्या आएगा, 1 इंटू 15 इज 15 एंड 2 इंटू 4 इज 8। सो हमारा आंसर क्या हुआ बच्चों, 15/8। तो हेंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर्स के लिए भी काम कर रही है जब हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं।
बाकी दोनों के लिए काम नहीं करेगी। एंड अगेन ये आप प्रैक्टिस करेंगे खुद से, आप इसको सॉल्व करेंगे एंड सॉल्व करके आपका आंसर क्या आना चाहिए, नो, मतलब दोनों साइड का आंसर सेम नहीं आना चाहिए, करेक्ट। तो आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमने सीख लिया क्या होता है। नाउ पॉज द वीडियो, नोट दिस एंड क्विकली इसको समराइज करते हैं और आगे चलते हैं। ओके बच्चों, आई होप आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी अच्छे से समझ में आ चुकी है। एंड इसको समराइज करने के लिए हमने आपके सामने जो भी हमने अब तक सीखा उसको लिख दिया है दो सिंपल से पॉइंट्स में। वो क्या है कि फॉर एनी 3 नंबर्स, ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमेशा ध्यान रखेंगे कम से कम 3 नंबर्स में अप्लाई होती है, ओके, तब आप वहां पे ग्रुपिंग कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। सो नाउ फॉर एनी 3 नंबर्स ए, बी एंड सी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि ए प्लस बी प्लस सी जब आप आंसर निकाल रहे हैं तो उसमें ए और बी अगर आप एक ग्रुप में डाल दो या बी और सी एक ग्रुप में डाल दो तो आपका आंसर सेम आएगा। दैट मींस ए प्लस बी विद इन ब्रैकेट्स प्लस सी इज सेम एज ए प्लस within brackets b plus c, okay, and same thing is applicable for multiplication। हमारा ये same property multiplication के लिए भी apply होता है, which is a into b into c, okay, is equal to a multiplied by b into c, right। तो associative property क्या होती है इसको हमेशा ध्यान रखेंगे अच्छे से, एंड क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं हम सीखने वाले हैं अभी, एंड इसको नोट करेंगे। एंड वीडियो को पॉज करके आप क्विकली इसको नोट कर सकते हैं। हम एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं बिफोर एंडिंग दिस सेशन, समझने के लिए कि हमने आज जो भी पढ़ा है वो अप्लाई कहां होता है, ओके। सो क्विकली इसको नोट करेंगे एंड देन वी विल मूव अहेड टू सॉल्व आवर क्वेश्चन। ओके बच्चों, आई होप आपको दोनों प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आ गई हैं। सो अब हम क्या करते हैं, हम इन दोनों प्रॉपर्टीज को यूज करके एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो हमारे सामने है, एंड हम समझेंगे कि प्रॉपर्टीज को अप्लाई करने से क्वेश्चन इजीली कैसे सॉल्व हो सकता है, ओके। तो बच्चों क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, आपको बोल रहे हैं सॉल्व दिस। आपके सामने 4 रैशनल नंबर्स दिए हैं, आपको उन्हें ऐड करना है, इसका सम निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों हम सिंपली अगर आगे मूव करना चाहें तो हम इनका चारों का एलसीएम लेके, चारों रैशनल नंबर्स का एलसीएम लेके हम प्रोसीड कर सकते हैं नॉर्मल मेथड से, वो भी सही है। लेकिन अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन इजीली भी सॉल्व हो सकता है, ओके। इसको हम इजीली भी सॉल्व कर सकते हैं। और उसके लिए आपको छोटा सा ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या देखना है कि हमारा जो फर्स्ट और थर्ड नंबर है 1/2 एंड 3/2, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, राइट। तो 1/2 एंड 3/2 हमारे इन दो नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम है, एंड सिमिलरली हमारे सेकंड और फोर्थ नंबर का, इनका भी डिनोमिनेटर सेम है, करेक्ट। तो डिनोमिनेटर सेम होने से क्या फायदा होगा हमें, हम जानते हैं कि इन्हें ऐड करना आसान हो जाएगा, राइट। हमें इनका एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन्हें ऐड करना आसान हो जाएगा। और बच्चों हम जानते हैं क्योंकि यहाँ पे एडिशन हो रहा है, तो अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें, तो भी हमारे फाइनल आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये कहां से समझ में आता है हमें, ये हमें समझ आता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से, ओके। तो बच्चों क्विकली इसको सॉल्व करेंगे। हम पहले इन दोनों का ऑर्डर चेंज करेंगे, हम 1/2 और 3/2 को एक साथ लिख देंगे, एंड 2/3 और 7/3 को एक साथ लिख देंगे, ओके। और हम ऐसा क्यों कर पाए, बिकॉज ऑफ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से हम ऐसा लिख पा रहे हैं। एंड नाउ बच्चों अगर हम इनका ग्रुपिंग कर दें तो ग्रुपिंग करने से क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन बहुत इजीली आ जाएगा। इनकी ग्रुपिंग कर देते हैं, ये दो ग्रुप्स बन जाएंगे, एंड इन दोनों ग्रुप्स को बनाने के बाद में हम क्या करेंगे, सिंपली बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, क्विकली ऐड कर सकते हैं। डिनोमिनेटर सेम है 2, ऊपर क्या आएगा 1 + 3 दैट इज 4, एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर 3, 2 + 7 9, ओके। एंड इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो आप। सो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या बचेगा बच्चों, 2 + 3 विच इज 5। हमने देखा कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, बिकॉज हमें दिखा कि यहाँ पे हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज कर पा रहे हैं, हम इनका ऑर्डर चेंज कर पा रहे हैं, राइट। सो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया। ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल था, हम आने वाले सेशन में और भी डिफरेंट अलग डिफिकल्टी लेवल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सो विद दिस क्वेश्चन हम आज का सेशन एंड कर रहे हैं। आई होप आपको दोनों प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से समझ में आई, ये छोटा सा क्वेश्चन बहुत आपको अच्छे से समझ में आया, एंड
आगे हम अगले सेशन में क्या करेंगे, हम इन पे बेस्ड और भी डिफरेंट लेवल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ओके, एंड एक लास्ट प्रॉपर्टी हमारी बच गई है, हम उसको भी सीखेंगे। तो बच्चों, टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड वीडियो अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट समझ में आए, क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक अवर वीडियो, subscribe to our channel Mathwise, and share this with your friends, classmates. Till then, see you all. Thank you so much.